मेरा नाम नेहा है। उम्र 34 साल। मैं दिल्ली के एक पुराने लेकिन शांत मोहल्ले में रहती हूँ। मेरा पति विकास एक स्कूल में टीचर है। वह सुबह जल्दी निकल जाता है और शाम को थका हारा लौटता है। हमारी 2 बच्चियां हैं। बड़ी वाली सिया 10 साल की और छोटी रिया 6 साल की। घर छोटा सा है लेकिन खुशियों से भरा हुआ। हमारे ठीक बगल वाले फ्लैट में रहती हैं शालिनी दीदी। उनकी उम्र करीब 38 साल होगी। उनका पति अनिल भैया एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग का काम करते हैं। ज़्यादातर बाहर रहते हैं, कभी लखनऊ कभी कोलकाता। उनके 2 बेटे हैं, एक 12 साल का और दूसरा 8 साल का। शालिनी दीदी बहुत सौम्य और मददगार हैं। हम दोनों के बीच एक अनकही दोस्ती है। सुबह की चाय साथ पीते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कभी बाजार साथ जाते हैं। दीदी को खाना बनाने का बहुत शौक है। वह अक्सर मेरे लिए स्पेशल दाल चावल या कोई नई सब्जी बनाकर भेज देती हैं। मैं भी उन्हें मेरी बनाई मिठाई देती हूँ। पिछले साल की सर्दियों में सब कुछ बदल गया। अनिल भैया को एक लंबा टूर मिला, 3 महीने का। वह गए तो शालिनी दीदी अकेली पड़ गईं। बच्चे स्कूल जाते लेकिन शाम को घर लौटकर माँ के पास चुपचाप बैठ जाते। दीदी बाहर से हंसती बोलती रहती लेकिन आंखों में एक खालीपन था। मैंने नोटिस किया कि वह रात को देर तक जागती रहती हैं। कभी कभी बालकनी में अकेली खड़ी होकर सिगरेट पीती दिखती, वह भी छुपाकर। एक शाम मैंने उनसे पूछा, दीदी सब ठीक है ना? वह मुस्कुराई लेकिन मुस्कान झूठी लगी। बोली, हाँ नेहा, बस थोड़ा अकेलापन लग रहा है। अनिल इतने दिनों से बाहर हैं, बच्चे भी छोटे हैं, बात नहीं करते ज्यादा। मैंने कहा, दीदी आप कभी भी आ सकती हैं, हमारे घर में आकर बैठिए, सियारिया आपके साथ खेलेंगी। दीदी ने मेरे हाथ थामे और कहा, तुम अच्छी हो नेहा, शुक्रिया। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ गईं। शाम को मैं उनके घर चली जाती, हम साथ खाना बनाते, बच्चे चारों साथ खेलते। दीदी मुझे अपनी ज़िंदगी की बातें बताती, कैसे शादी के बाद अनिल भैया बहुत प्यार करते थे लेकिन काम की वजह से दूरियां बढ़ गईं। कैसे वह अकेले में रोती हैं लेकिन बच्चों के सामने नहीं दिखाती। मैं सुनती रहती, कभी कभी मेरी आंखें भी नम हो जाती। एक रात बहुत ठंड थी, बिजली चली गई। मेरे घर में जनरेटर नहीं था। दीदी ने फ़ोन किया, नेहा आ जाओ मेरे पास, कैंडल जला लेंगे, साथ बैठेंगे। मैं बच्चियों को लेकर चली गई। हम चारों एक कमरे में बैठे। दीदी ने चाय बनाई। बातों बातों में दीदी ने कहा, पता है नेहा, कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में बस एक साथी चाहिए जो बिना बोले समझ ले। अनिल अच्छे हैं लेकिन वे समझते नहीं। मैं चुप रही। फिर दीदी बोली, तुम्हारा विकास कितना अच्छा है, तुम दोनों साथ रहते हो, बातें करते हो, मुझे ईर्ष्या होती है। मैंने कहा, दीदी सबके अपने दुख हैं, विकास भी काम में व्यस्त रहते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं। दीदी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ था, एक गहरा दर्द और शायद एक उम्मीद। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। बच्चे सो गए। हम दोनों बालकनी में खड़े हो गए। ठंडी हवा चल रही थी। दीदी ने धीरे से कहा, नेहा, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे बहुत लगाव हो गया है तो? मेरा दिल धक से रह गया। लगा कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। मैंने नजरें फेर लीं और कहा, दीदी आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। दीदी चुप हो गई, फिर बोली, सॉरी नेहा, मैंने गलत कहा, बस अकेलापन बहुत सताता है। मैंने उनका हाथ थामा। दीदी मैं हूं ना, हम साथ हैं। उस रात कुछ नहीं हुआ, बस एक गहरा एहसास था, 2 अकेली औरतों का जो एक दूसरे के दर्द को समझ रही थीं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अनिल भैया के आने में अभी समय था। दीदी अब ज्यादा हंसने लगी थी। हम रोज मिलते, कभी मेरे घर कभी उनके, लेकिन हर बार जब हम अकेले होते तो एक अजीब सी बेचैनी होती। दीदी मेरी तरफ देखती, मैं नजरें चुरा लेती। लगा कि शायद भावनाएं गलत दिशा में जा रही हैं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। दीदी भी कुछ नहीं कहती। एक दिन अनिल भैया का फोन आया, वह अगले हफ्ते आ रहे हैं। दीदी खुश हो गई, लेकिन मुझे एक अजीब सा दर्द हुआ, जैसे कुछ खत्म होने वाला हो। मैंने सोचा, अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा। अनिल भैया आए, घर में रौनक आ गई। दीदी फिर वही पुरानी शालिनी हो गई, हंसमुख व्यस्त। लेकिन जब भी हम मिलते तो आंखें मिलती और एक मुस्कान आ जाती।
एक मुस्कान जो कहती थी, हमने कुछ नहीं होने दिया, हमने रिश्ते को बचाया। अब अनिल भैया घर पर ज्यादा रहते हैं, दीदी खुश हैं, बच्चे खुश हैं, मैं और विकास भी। लेकिन कभी कभी जब मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ, जब दीदी की बालकनी में रोशनी जलती दिखती है, तो याद आता है वो सर्द रातें, वो बातें, वो एहसास कि कुछ होने वाला था, बहुत गहरा, बहुत भावुक। लेकिन अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ रिश्ते प्यार से नहीं, सम्मान से मजबूत होते हैं। पड़ोसी का रिश्ता खून का नहीं होता, लेकिन दिल का होता है, और दिल को कभी कभी चुप रहना सिखाना पड़ता है। आज भी जब दीदी मेरे घर आती हैं, तो हम हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वो पुरानी बेचैनी अब नहीं है। बस एक गहरा विश्वास है, हमने सही चुना, हमने दोस्ती को बचाया, प्यार को नहीं होने दिया। क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही पूरी हो जाती हैं, और अधूरी रहकर ही वे सबसे खूबसूरत बन जाती हैं।